जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता और शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से सवर जाती है जिंदगी ये दोस्त, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका अपना YouTube चैनल विकास ट्रिकी मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बाइनरी डिजिट किसी भी प्राकृतिक संख्या को बाइनरी डिजिट में लिखने के लिए सिर्फ और शो करते हैं। वो दो अंक 0 और 1, 0 और 1 की सहायता से 0 और 1 की सहायता से आप किसी भी प्राकृतिक संख्या को, कोई भी प्राकृतिक संख्या को आप बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। बाइनरी डिजिट को बदलने के लिए मुख्य रूप से आधार संख्या बाइनरी प्राकृतिक संख्या को बाइनरी डिजिट में बदलने के लिए आधार संख्या 2 माना गया है। क्या माना गया है? आधार संख्या आपका बेस नंबर। आधार संख्या क्या माना गया है दोस्त? आधार संख्या 2 माना गया है। बेस नंबर आपका हो जाएगा 2, बेस नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या को जब हम बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 अंक का प्रयोग करते हैं, वो है 0 और 1। रोमन अंक में जब हम किसी भी प्राकृतिक संख्या को रोमन अंक में लिखते हैं, रोमन डिजिट में लिखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 7 अक्षर का प्रयोग करते हैं। कितने अक्षर का? 7 अक्षर का। 7 अक्षर वो है I, V, X, C और D तथा M। इसी 7 अक्षर से आप किसी भी प्राकृतिक संख्या को रोमन अंक में बदल सकते हैं। और यदि हम नेचुरल नंबर का बात करें, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या को लिखने के लिए हमारे पास कितने अंक है? तो 10 अंक है। कितने अंक है दोस्त? 10 अंक है। 10 अंक है वो है 0, 1, 2, 3 डॉट 9 तक। इसी 10 अंक के सहायता से हम किसी भी संख्या को लिख पाते हैं। लेकिन किसी भी प्राकृतिक संख्या को बाइनरी डिजिट में, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 अंक हैं, वो है 0 और 1। 0 और 1 रोमन अंक में, किसी भी प्राकृतिक संख्या को रोमन अंक में यदि हम लिखना चाहेंगे तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने अक्षर है? इसी 7 अक्षर से आप किसी भी प्राकृतिक संख्या को रोमन अक्षर में, आप रोमन संख्या में आप लिख सकते हैं। बाइनरी डिजिट को यदि आप 1 को बाइनरी डिजिट में लिखना चाहते हैं तो 1 को लिखेंगे, 1 को तो आप बाइनरी डिजिट में 1 ही लिखिएगा और 0 को भी आप क्या लिखिएगा? 0 ही लिखिएगा। जैसे ही 2 आएगा, 2 को आपको बाइनरी डिजिट में लिखना है तो आप भाग विधि से आप याद रखिएगा, भाग विधि से आप 2 को आपको बाइनरी डिजिट में लिखना है तो 2 ऐसे कर दिए, 2 को तो 2 से भाग लगाएंगे। आधार संख्या क्या है? बाइनरी डिजिट में आधार संख्या याद रखना है, वो है 2। क्या है? 2। अब यदि 2 से इसको भाग करिएगा तो 2 का में 2 कितना बार में? 1 बार में। जितना यहाँ भागफल नीचे लिखेंगे और इधर जो दिख रहा है दाएं साइड में यहाँ लिखते हैं शेषफल। क्या लिखते हैं? शेष को लिखते हैं। तो 2 में 2 को भाग किया, कितना बार में लगा? 1 बार में। शेष कितना बचा? 0। शेष कितना बचा? 0। तो बाइनरी डिजिट में लिखने के लिए अंतिम से शुरू करेंगे और ऊपर की ओर जाएंगे, यानी आप 10 लिखिएगा। 10 आप बेस में 2 लिख सकते हैं। 2 को बाइनरी डिजिट में क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। मान लीजिए कि आपको 13 को बाइनरी डिजिट में लिखना है। किसको दोस्त? 13 को आप बाइनरी डिजिट में लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 13 को लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद कितना बार में लगेगा? 2 छक 12। शेष कितना बच गया? शेष बचा 1। तो शेषफल को इधर लिखते हैं, तो 1 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से आप चेकअप कीजिए, 2 गुना 6, 2 छक 12, 12 और 1 13, यानी आपका सही बन रहा है।
अब फिर आप 2 से भाग करिएगा तो 2 तिया 6, शेष बचा 0, शेष बचा 0। फिर 2 से भाग करिएगा, 2 एका 2, शेष बचा 1, शेष कितना बचा 1। 2 गुना 1 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 तिया 6 और 0 यानी 6, 2 छक 12 और 1 13, तो 13। अब क्या करना है, यहां से नहीं लिखना है, बाइनरी डिजिट में कहां से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, यहाँ अंतिम से शुरू करेंगे और फर्स्ट की ओर जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर यहाँ लिखेंगे 1, फिर 0 और 1। ये आपका बाइनरी अंक में आप कन्वर्ट कर दिए। 13 को यदि हमको बाइनरी अंक में लिखना होगा तो 1 1 0 1 या बेस में आप पावर 2 दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब आगे वाला संख्या, कोई संख्या को देखते हैं। मान लीजिए हमको 28 को बाइनरी डिजिट में लिखना है, 28 को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 28 को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही भाग विधि से इसको बनाते हैं। जब 2 से इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। शेषफल कितना बचा, शेष बच गया 0। तो शेषफल को इधर लिखेंगे और भागफल को कहाँ लिखेंगे, जस्ट नीचे लिखते जाएंगे। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ती 14, शेष आया 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, शेष बचा 1, 2 तिया 6 और 1 7 आ गया। फिर 2 से भाग करेंगे, कब तक, जब तक कि 1 नहीं आ जाए। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 एका 2, 2 एका और शेषफल भी 1 बचा। 2 गुना 1 2 और 1 3, यानी आप यहां से स्टार्ट करिए और यहां तक लिखिए, यानी 1 1 1 0 0। जब 28 को आप बाइनरी डिजिट में लिखिएगा तो 11100 होगा। मान लीजिए कि अगली संख्या एक एग्जांपल से और समझने का प्रयास करते हैं कि संख्या लिख दिए हम 53। संख्या क्या लिख दिए 53। 53 को बाइनरी डिजिट में हमको लिखना है, बाइनरी डिजिट में लिखना है। तो 53 को बाइनरी डिजिट में लिखने के लिए आप सबसे पहले इसको भाग विधि से 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 26 दूनी 52, शेष कितना बच गया 1 बच गया। तो शेष 1 लिख दिए। 2 गुना 26 52 और 1 53 हो गया। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 3 13 आ जाएगा। शेष कितना बचा, शेष बचा 0, तो 0 लिख दिए। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 छक 12, शेष बचा 1। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, शेष बचा 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एका 2 और यहाँ भी शेष कितना बच गया 1, तो शेष को यहाँ लिख दिए। अब अंतिम से स्टार्ट करेंगे और अंतिम से स्टार्ट करके ऊपर तक आना है। तो यहां से लिखेंगे 1 1 0 1 0 1। ये आपका हो गया 53 को जब आप बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करिएगा तो 110101 आएगा। अब किसी भी प्राकृतिक संख्या को आप बाइनरी डिजिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास संख्या है ये 110101, इसको आप बोलेगा कि आप जो है प्राकृतिक संख्या में कन्वर्ट करिए। आपके पास ये संख्या दे दिया रहेगा, ये संख्या दिया रहेगा और पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या में कन्वर्ट करिए, यानी कौन सा प्राकृतिक संख्या को इस तरह लिखेंगे। तो आप कैसे करिएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको बेस कितना मानना है 2 मानेंगे बेस, और यहां सबसे पहले 1 लिखेंगे और 1 के बाद कितना अंक है गिनना है। तो 1 2 3 4 5, कितना अंक है दोस्त 5। तो 2 पर पावर 5 लिख देंगे, फिर देंगे प्लस का चिन्ह देंगे, फिर देंगे प्लस का चिन्ह, फिर 1 लिखाइए तो 1 लिखेंगे। इसके बाद तो क्या अंक होगा 1 2 3 4, यानी 1 घटते जाएगा तो 2 पर पावर 4 हो गया। फिर अब 0 लिखिएगा तो 0 गुना 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आप प्लस दीजिएगा, फिर लिखेंगे 0 के बाद 1, अब 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इस 1 के बाद 2 को है, फिर प्लस, फिर 0 लिखेंगे गुना 2 पर पावर 1 जोड़, और फिर 1 गुना 1 के बाद कोई अंक है नहीं, 2 पर पावर 0 तक जाएंगे, 2 पर पावर 0 तक। अब इसको आप कन्वर्ट कीजिए आप। अब 1 गुना 2 पर पावर 5 का मान कितना होता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी यहां से लिखेंगे अब इसका वैल्यू आ जाएगा 32 प्लस
2 पर पावर 4 का मान हो जाएगा 16 प्लस 2 पर पावर 3 का मान होगा 8, तो 8 गुना 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ 2 पर पावर 2 का मान हो जाएगा 4, 2 पर पावर 2 का मान हो जाएगा 4, फिर प्लस 2 गुना 2, 0 गुना 2 कितना हो जाएगा 0, तो लिख देंगे 0 प्लस किसी भी संख्या के ऊपर पावर जब 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है दोस्त 1, यानी 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। तो 32 और 16 48 और 4 52 और 1 53, 53 ये आपका पहुंच गया, 53 पहुंच गया। अब किसी भी संख्या के ऊपर पावर का मान 0 रहता है तो उसका 1 कैसे होता है, 1 कैसे होता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर पावर यदि 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 कैसे होता है, समझते हैं। कि मान लीजिए कि किसी भी पावर m लिखे पर भाग इसको दे दिए a पर पावर m से भाग दे दिए, तो इसका मान कितना आएगा, कितना पावर आएगा, यानी आप इस तरह लिख सकते हैं 5/5, इसका मान कितना आ जाता है, कट के 1 आता है, 1 आता है। तो a पर पावर m यानी कोई संख्या है जिसके ऊपर पावर m है, जहां a क्या है बेस है, a क्या है बेस है और m क्या है पावर यानी घात है। यदि सेम घात है और सेम बेस भी है तो क्या होगा, कट के इसका मान 1 आएगा। तो यहां से अब घातांक के नियम के अनुसार यदि चलेंगे तो बटा का अर्थ क्या होता है, भाग होता है, बटा का अर्थ क्या होता है, भाग होता है। तो भाग में क्या होता है, जब मल्टीप्लेक्शन में रहता है तो पावर जुड़ता है, पावर क्या होता है जुड़ता है, लेकिन जब भागा में रहता है और पावर समान रहता है, सॉरी पावर नहीं बेस समान रहता है तो पावर आपस में घटता है। तो यहां भी आपका पावर क्या होगा, घटेगा ए, और पावर क्या है m घटा m, यानी a पर पावर कितना हो जाएगा 5, मान लीजिए m का मान 5 है तो 5 घटा 5 यानी 0, m में m घटा देंगे तो 0, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 रहने पर उसका मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मान लीजिए कि संख्या लिखा है आपके पास 117 लिख दिए, 117 को बाइनरी डिजिट में बदलना है। 117 को बाइनरी डिजिट में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्त, 117 को लिखेंगे सबसे पहले और 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 पचे 10, 1 7 2 8 16, शेष बच गया 1, तो 1 लिख दिए। फिर 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 29, शेष कितना बचा 0, तो 0 लिख दिए। फिर 2 से भाग किए 1 4, शेष कितना बचा 1, तो 1 लिख दिए। फिर 2 से भाग करेंगे 2 7 14, शेष बचा 0। फिर 2 से भाग करेंगे 2 3 6, शेष बचा 1। फिर 2 से भाग करेंगे 2 1 2। अब यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि 2 गुना 1 2 और 1 3, 2 3 6 और 1 7, 2 7 14 और 0 14, 2 गुना 14 28 और 1 29, यानी आप चेकअप भी कर सकते हैं। तो जब बाइनरी डिजिट में लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करना है 0 से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की ओर जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 1 फिर 1 फिर 1 0 फिर 1 0 फिर 1। जब आप 117 को बाइनरी डिजिट में लिखिएगा तो 111 0 1 0 1 आएगा 1। दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को, कह रहा है कि 1 0 डबल 1 0 1 0 को संख्या में परिवर्तित करना है, प्राकृतिक संख्या में परिवर्तित करना है। एसएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो बाइनरी डिजिट में दिया है आपको प्राकृतिक संख्या में परिवर्तित करके बताना है कि कौन सा संख्या को हम जब बाइनरी डिजिट में परिवर्तित करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगा। तो बाइनरी डिजिट में बदलने के लिए क्या बताए थे कि आधार जो 2 रहता है सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे और पावर के रूप में घटते क्रम में जाएंगे, यानी 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितना अंक है वो देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 2 पर पावर कितना देंगे 6, फिर प्लस, फिर अब 0 को लेंगे और फिर 0 के बाद कितना अंक बचेगा 5 बचेगा, यानी पावर 1 घटते जाएगा, 2 पर पावर 5, फिर 1 के बाद लिखेंगे 2 पर पावर 4,
फिर 1 के बाद लिखेंगे 2 पर पावर 3, फिर लिखेंगे 0 पर पावर 2 पर पावर 2, फिर लिखेंगे 1 के पावर लिखेंगे 2 पर पावर 1 जोड़, फिर लिखेंगे 0 पर 2 पर पावर 0। अब इसका मान आपको निकालिए आप कि 2 पर पावर 6 का मान 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, तो लिख दिए 64, 64 गुना ही करेंगे तो 64 ही होगा। अब 2 पर पावर 5 का मान होता है 32, तो 32 गुना करेंगे 0 तो कितना होगा 0 हो जाएगा। अब 2 पर पावर 4 का मान होता है 16, 16 गुना 1 करेंगे तो 16 होगा। 2 पर पावर 3 का मान होता है 8, 8 गुना 1 करेंगे तो होगा 8। 2 पर पावर 2 का मान होता है 4, 4 गुना 0 करेंगे तो होगा 0। 2 पर पावर 1 का मान होता है 2, 2 गुना 1 करेंगे तो होगा 2। और 2 पर पावर 0 का मान होता है 1, कितना होता है 1, 1 गुना 0 करेंगे तो हो जाएगा 0। अब जब इसको ऐड करिएगा तो 8 और 2 10, 10 और 16 26, 26 आप इसमें जोड़ दीजिएगा तो 6 4 10, 6 2 8 और 1 90, कितना हो जाएगा 90। जब आप 10111010 को प्राकृतिक संख्या में कन्वर्ट करिएगा तो आपके पास वो संख्या क्या मौजूद होगी 90। आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। 137 को द्विआधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम 4 अंक क्या होगा। अंतिम से 4 अंक बताना है आपको। द्विआधारी अंकन पद्धति में बदलने के बाद अंतिम से 4 अंक को पूछ रहा है, जो आरआरबी 2006 में पूछा गया है। तो 137 को सबसे पहले आप द्विआधारी अंकन पद्धति में बदलिए। तो कितना से भाग करने के लिए बताए थे 2 से, क्योंकि बाइनरी डिजिट में आधार माना गया है, आधार संख्या माना गया है 2 को। 2 से आप जब डिवाइड करिएगा तो 2 6 12, 1 7 हो गया 17, 2 8 16, शेष कितना बचा 1। तो शेष को इधर लिखते हैं और भागफल को नीचे लिखते हैं। फिर 2 से जब आप भाग करिएगा तो जाएगा 3 4, शेष नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। फिर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 17, फिर 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 2 8 16, शेष बचा 1। फिर 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 0। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 2, शेष आ जाएगा 0। 2 से भाग करेंगे 2 एक बार में, यहाँ 0 आ जाएगा। जब आप 137 को बाइनरी डिजिट में बदलिएगा तो 137 बराबर आप लिख सकते हैं कि 1 से स्टार्ट करेंगे नीचे से और ऊपर की ओर जाना है तो 1, फिर 0 0 0, फिर 1 0 0 1, ये आपका 137 का हो गया बाइनरी डिजिट में। लेकिन पूछ रहा है कि अंतिम से 4 अंक कौन होगा, तो अंतिम से 4 अंक आप उठा लीजिए, यानी अंतिम से 4 अंक, अंतिम से 4 अंक, अंतिम से 4 अंक आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1001 हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं इस प्रश्न को, जो आरआरबी 2008 में पूछा गया था और ये बाइनरी डिजिट में दिया हुआ है और उसका जोड़ करना है आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाइनरी डिजिट को आप प्राकृतिक संख्या में उसको कन्वर्ट करिए। प्राकृतिक संख्या में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या दिया है उसको लिखेंगे। एक के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो 2 पर पावर कितना देंगे 4, फिर प्लस, फिर 1 लिखेंगे। इस 1 के बाद कितना अंक बचेगा 3 बचेगा, यानी 1 घटते जाएगा तो 3 लिख देंगे। फिर लिखेंगे 0 इंटू 2 पर पावर 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 1 इंटू 2 पर पावर 1 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 2 पर पावर 0, फिर 1 प्लस है तो फिर प्लस दे दिए बड़ा वाला। फिर लिखा 101, तो 1 लिखेंगे। 1 के बाद कितना अंक है 2 अंक है तो 2 पर पावर 2 जाएगा, फिर प्लस, फिर 0। अब 2 पर 0 के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो 2 पर पावर 1 लिखेंगे, प्लस 1 के बाद कितना अंक है 1 भी नहीं, तो 2 पर पावर 0 हो जाएगा। अब इसका मान आप निकालिए। 2 पर पावर 4 का मान होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, प्लस 2 पर पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 8। अब 2 पर पावर 2 का मान होता है 4, 4 गुना 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 2 पर पावर 1 का मान होता है 2 गुना 1 तो 2 होगा, प्लस 2 पर पावर 0 का मान होता है 1,
एक गुना एक करेंगे तो होगा एक, फिर बड़ा वाला जोड़ दिया है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे यहाँ, ठीक है। अब इसका मान निकालते हैं, 2 पर पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। 4 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर प्लस 2 पर पावर 1 का मान 2, 2 गुना 0 तो हो जाएगा 0, फिर 2 पर पावर 0 का मान होता है 1, 1 गुना 1 तो लिखेंगे 1। अब आप कुछ नहीं करना, आप जो संख्या आया है आपको ऐड कर दीजिए। तो 16 और 8 24 और 2 24 और 2 26, 26 और 1 27, 27 और 4 27 और 4 31 और 1 32, यानी आपका आंसर 32 हो जाएगा। जब दोनों संख्या को आप जोड़िएगा तो आपके पास संख्या क्या आएगा, 32 आएगा। अब 32 को आपको फिर बाइनरी डिजिट में यदि बदलना रहे तो आप बदल सकते हैं, 2 से डिवाइड करके बताए थे, आप आराम से बदल सकते हैं। ऑप्शन आपका यदि 32। आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को जो आरआरबी 2009 को पूछा गया था। इसका मान पूछ रहा है 1 1 1 1 1, ये बाइनरी डिजिट में दिया हुआ है। बाइनरी डिजिट में देखिए ये घटाव किया हुआ है, इसका मान क्या होगा। तो बाइनरी डिजिट को सर्वप्रथम प्राकृतिक संख्या में कन्वर्ट करके उसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1 है तो 1 लिख दिए, 1 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 2 पर पावर 4, फिर प्लस 1 के बाद, अब ये 1 के बाद कितना अंक बचेगा, 3, यानी पावर में 1 घटाते जाना है, फिर 2 पर पावर 3 हो जाएगा, फिर 1 के बाद कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 2 हो जाएगा, फिर 1 के बाद 2 पर पावर 1 हो जाएगा, फिर 1 के बाद 2 पर पावर 0 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 1 के लिख दिए, फिर घटाव है तो घटाव लिख दिए, फिर लिखना है आपको यहाँ से इस 1 के बदले लिखना है कितना अंक है, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 जोड़ 0 गुना 2 पर पावर 3 जोड़ 0 गुना 2 पर पावर 2 जोड़ 0 गुना 2 पर पावर 1 जोड़ 1 गुना 2 पर पावर 0। अब लिख दिए। अब इसका मान आप निकाल सकते हैं, 2 पर पावर 4 का मान 16 गुना 1 कितना हो जाएगा, 16, इसका वैल्यू हो जाएगा। 2 पर पावर 3 8 गुना 1 यानी इसका मान 8 हो जाएगा। 2 पर पावर 2 यानी 4 गुना 1 इसका मान 4 हो जाएगा। 2 पर पावर 1 गुना 2 यानी 2 हो जाएगा। 1 गुना 2 पर पावर 0 का मान 1, 1 गुना 1 तो हो जाएगा ये 1। फिर 2 पर पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 16। 2 पर पावर 3 का मान 8 गुना 0 यानी 0 हो जाएगा। फिर 2 पर पावर 2 का मान 4 गुना 0 यानी 0 हो जाएगा। 2 पर पावर 1 का मान 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। 2 पर पावर 0 का मान 1 गुना 1 यानी 1 हो जाएगा। जब फाइनल रूप से इसको देख रहे हैं, इसमें जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 16 और 1 17, कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। और इधर जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 16 और 8 24 और 4 28 2 30 और 1 31 यानी आ रहा है 31। इसका मान है जोड़ने के बाद 31 आया तो 31 घटाव इसका मान कितना आ रहा है, 17। तो 31 घटाव 17, 11 में 7 गया 4, 2 में 1 गया 1 यानी 14 आपका 111 ट्वाइस को 11 ट्वाइस से गुना करने पर इसका मान क्या होगा। तो इसको सबसे पहले आप प्राकृतिक संख्या में बदलिए। तो 1 1 1 4 1 है तो 1 लिखे। 1 के बाद कितना है, 1 2 3 तो 2 पर पावर 3 जोड़ 1 अभी बचेगा 2 पर पावर 2 1 गुना 2 पर पावर 1 जोड़ 1 गुना 2 पर पावर 0। इसको गुना करना है आपको किससे, तो 1 1 ट्वाइस से। तो 1 के बाद कितना अंक है, 2 तो 1 गुना 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 के बाद 1 अंक है तो 1 फिर देंगे प्लस 1 गुना 2 पर पावर 0। अब इसको आप मान निकालिए। 2 पर पावर 3 का मान हो गया 8 गुना 1 तो 8 होगा। इसका मान हो जाएगा 4, इसका मान हो जाएगा 2 और इसका मान हो जाएगा 1। 2 पर पावर 0 का मान 1, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा यानी इसका मान हो जाएगा 2 और इसका मान हो जाएगा 1। तो 2 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 गुना कितना हो गया, 2 और 1 3 15 45। तो 45 तो आपका ऑप्शन में नहीं दिया है यानी 45 मान आ रहा है। अब 45 को क्या करना पड़ेगा, बाइनरी डिजिट में आप कन्वर्ट कर दीजिए। 45 को जब कन्वर्ट करिएगा 2 से भाग करिएगा, 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 4 यानी शेष बचेगा 1। शेष पर को इधर लिखते हैं
और भागफल को नीचे, फिर 2 से भाग करेंगे 1 1, यहाँ आ जाएगा 0, फिर 2 से भाग करेंगे 2 5 10 यानी 1 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4 यानी यहाँ भी 1 आ जाएगा। फिर जब 2 से आप भाग लगाइएगा तो कितना बार में लगेगा दोस्त, 2 1 2 यानी 0। जब आप 45 को बाइनरी डिजिट में लिखिएगा तो 1 0 1 0 1 1 1 1 फिर 0 1 तो 0 1, ये आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, तो 1 0 1 1 0 1 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।